अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है आप जहां रहें सलामत रहें। अगर आपका भी बरतानिया जाने का इरादा है या वहां पहले से ही आप मौजूद हैं और अपने वर्क वीज़ा या स्पॉन्सरशिप के हवाले से कुछ खुशखबरी या पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की एक इंतहाई अहम और तहलका खेज़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट के हवाले से ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जो हर उस पाकिस्तानी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो बरतानिया में नौकरी की तलाश में है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस नई रिपोर्ट में क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, कौन से पेशे और नौकरियां अब इस लिस्ट से निकाली जा रही हैं, उनको निकालने की असल वजह क्या है, ये नई पॉलिसी कब से नाफिजुल अमल होगी, इस तमाम तर सूरत हाल का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे छूट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी तमाम और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने आर्जी किल्लत की फहरिस्त के जायजे का अपना दूसरा मरहला जारी कर दिया है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ये आर्जी किल्लत की फहरिस्त आखिर है क्या। दरअसल ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन पेशों को शामिल किया जाता है जिनके लिए बरतानिया में हुनरमंद अफराद नहीं मिल रहे होते। हुकूमत गैर मुल्कियों को ये मौका देती है कि वो इन पेशों में आकर काम करें। इस लिस्ट को खास तौर पर मिड स्किल्ड यानी दरमियाने दर्जे की महारत वाले पेशों के लिए बनाया गया था। इन्हें सरकारी जुबान में RQF लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक पेशे कहा जाता है। बरतानिया के नई इमिग्रेशन कवानीन के तहत स्किल्ड वर्कर रूट पर सिर्फ डिग्री लेवल यानी RQF लेवल 6 के लोगों को वीजा मिल सकता है। इस आर्जी किल्लत की फहरिस्त की बदौलत कम तालीम या दरमियानी महारत वाले अफराद को भी स्पॉन्सरशिप मिल जाया करती थी। अब इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने इस फहरिस्त पर एक बहुत बड़ी कैंची चला दी है। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा फहरिस्त में शामिल 52 पेशों को कम करके सिर्फ 28 पेशों तक महदूद कर दिया जाए। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन बात जो इस रूट में सामने आई है वो इन पेशों की मुद्दत के हवाले से है। रवायती तौर पर जब कोई पेशा इस तरह की शॉर्टेज लिस्ट में शामिल होता था तो इसे कम से कम 3 साल की मयारी मुद्दत के लिए रखा जाता था ताकि औजर और मुलाजिम दोनों लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। लेकिन इस नई रिपोर्ट में कमेटी ने सिफारिश की है कि इन 28 पेशों में से किसी एक को भी 3 साल के लिए लिस्ट में ना रखा जाए। उसके बजाय तमाम शामिल किए गए पेशों को इब्तदाई तौर पर सिर्फ और सिर्फ 18 माह की महदूद मुद्दत के लिए इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया जाए। तवक्को की जा रही है कि ये 18 माह का अरसा 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 30 जून 2028 तक होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बरतानवी हुकूमत अब गैर मुल्की वर्कर्स पर अपना इन्हिसार बहुत तेज़ी से कम करना चाहती है और कंपनियों को ये वाज़े पैगाम दे रही है कि वो उन तमाम 18 महीनों के अंदर अंदर अपने मुकामी लोगों को तरबियत दें और इन्हें नौकरियों के काबिल बनाएं। अब बात करते हैं उन पेशों की जिन्हें इस फहरिस्त में बरकरार रखा गया है या नया शामिल किया गया है और उन पेशों की भी जिन्हें बेदर्दी से इस फहरिस्त से बाहर निकाल फेंका गया है। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मौजूदा फहरिस्त के 20 पेशों को बरकरार रखा गया है जबकि 8 नए पेशों को इसका हिस्सा बनाया गया है। अगर आपका ताल्लुक IT, डेटा एनालिसिस या इंजीनियरिंग के शोबे से है तो आपके लिए खुशखबरी है। इस नई फहरिस्त में डेटा तज्जियाकारों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माहिरीन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस के साथ साथ तामीराती और मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ हुनरमंद पेशों को शामिल किया गया है। दूसरी जानिब वो पेशे जिनमें पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद हर साल अप्लाई करती है, इन्हें निकालने की सिफारिश की गई है। इन खारिज किए गए पेशों में बिजनेस सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कानूनी शोबाजात, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग शामिल है। इसके अलावा तख्लीकी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनमें मुसन्निफीन, राइटर्स और फोटोग्राफर्स शामिल हैं, इन्हें भी इस फहरिस्त से बाहर कर दिया गया है। सवाल ये है कि इन पेशों को निकालने की आखिर वजह क्या बनी। मेरे पाकिस्तानियों, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने जुलाई 2025 में इस जायजे का आगाज़ किया था और इस जायजे को 4 बुनियादी शराइत पर परखा गया।
पहली शर्त ये थी कि क्या वाकई ही इस पेशे में मुकामी सतह पर मजदूरों की किल्लत है। दूसरी शर्त ये थी कि क्या कंपनियों के पास मुकामी लोगों को नौकरियों पर लाने का कोई ठोस मंसूबा मौजूद है। तीसरी शर्त ये देखी गई कि क्या इन पेशों में वर्कर्स के इस्तेहसाल और ज़्यादती के खतरात को सही तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। और चौथी और सबसे अहम शर्त ये थी कि क्या इन पेशों के लिए मुसलसल गैर मुल्कियों को बुलाना ही वाहिद और मुनासिब हल है। जिन पेशों को निकाला गया है उनके बारे में कमेटी का ये मानना है कि या तो इनमें अब मज़ीद किल्लत नहीं रही या फिर कंपनियां मुकामी सतह पर मौजूद लोगों को इस्तेमाल करने के बजाय सस्ते गैर मुल्की वर्कर्स पर इन्हिसार कर रही हैं, जो कि बरतानवी इकॉनमी के तवील मुद्दती मफाद में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिसी कब से बाकायदा कानून बनेगी और इसके निफाज का अमल क्या होगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक सिफारिश है और बरतानवी हुकूमत ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर यह तस्दीक नहीं की है कि वो इन तमाम सिफारिशात को कबूल करेगी या नहीं। हुकूमत की जानिब से ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि इस तब्दीली के दौरान अबूरी इंतज़ामात क्या होंगे। ताहम रिपोर्ट में एक बात जो बहुत हद तक तसल्ली बख्श है वो ये है कि ये पाबंदियाँ और तब्दीलियाँ मुस्तकबिल की दरख्वास्तों पर लागू होंगी, यानी वो अफराद जो पहले से बरतानिया में इन पेशों पर स्पॉन्सर्ड हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए ये रिपोर्ट फौरी खतरे की घंटी नहीं बजाती। मौजूदा इमिग्रेशन कवानीन के तहत जो वर्कर्स पहले से स्पॉन्सर्ड हैं और अपने वीज़े की मुद्दत में तौसी करवाने और बाद में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के अहल रहेंगे, बशर्ते ये कि वो दीगर तमाम बुनियादी शराइत को पूरा करते रहें। आखिर में हम इस बात पर तफसीली गौर करते हैं कि इस सारी सूरत हाल का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान से हर साल हज़ारों तलबा और प्रोफेशनल्स बरतानिया जाते हैं। वो तलबा जो वहाँ से बिजनेस, मैनेजमेंट और मार्केटिंग या HR में डिग्रियाँ मुकम्मल कर रहे हैं, वो इस उम्मीद पर थे कि इन्हें मिड स्किल्ड पेशों के तहत कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। उनके लिए अब रास्ते बहुत महदूद और मुश्किल होने वाले हैं। इन्हें अब बराह रास्त डिग्री लेवल की हाई स्किल्ड जॉब्स तलाश करनी होंगी जो कि इंतहाई मुसाबकती होती हैं। औजरों के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो RQF लेवल 3 से 5 तक की उन नौकरियों पर किसी गैर मुल्की को स्पॉन्सर करें जो इस नई फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। इससे उन तमाम बरतानवी बिजनेसेस और ख़ास तौर पर एशियन कम्युनिटी के उन कारोबारों को शदीद धचका लगेगा जो इन रवायती पेशों में वर्कर्स को बुलाकर अपना काम चला रहे थे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी जो IT, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पर तामीराती हुनर में महारत रखते हैं, उनके लिए ये 1.5 साल का अरसा किसी सुनहरी मौके से कम नहीं होगा। 1 जनवरी 2027 से 30 जून 2028 तक के इस मुतवक्के वक्त में इन पेशों की मांग में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, क्योंकि कंपनियों को मालूम होगा कि उनके पास सिर्फ ये 18 महीने की विंडो मौजूद है। इसलिए अगर आपके पास ये मतलूबा टेक्निकल हुनर मौजूद है तो आपको अपनी प्रोफाइल को अभी से बेहतर बनाने और अभी से इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो से आपको बरतानिया की इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और उसके असरात को गहराई में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं। आपके ख्याल में बरतानिया की हुकूमत का ये नया कदम कितना दुरुस्त है और क्या आपका पेशा इस नई फहरिस्त में शामिल है या निकाला जा चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने और इनका जवाब देने का इंतज़ार रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप उम्रे का मल्टीपल वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि UK और शेंजन वीज़े पर पाकिस्तानियों के कितने अरब रुपए ज़ाया हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।